वेलकम टू साइंस जोन। आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ओम का नियम। पर ओम का नियम पढ़ने से पहले कुछ परिभाषाएं हैं जो अपने को अच्छे से आनी चाहिए, तो पहले अपन उनको देख लेते हैं। उनमें सबसे पहले आती है विद्युत धारा। धारा क्या होती है? जो आवेश प्रवाह की दर है वो क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। यानी सबसे पहले क्या आएगा? आवेश, और उसकी जो दर है वो क्या कहलाएगी? धारा कहलाएगी। विद्युत धारा का क्या होता है? सबसे पहले प्रतीक चिन्ह। धारा को अपन लिखेंगे किससे? तो इसका प्रतीक चिन्ह होता है आई। इसके बाद में आता है धारा का मात्रक। मात्रक होता है इसका एम्पियर। मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसके बाद में आती है धारा की विमा। धारा की विमा होती है ए। ये खुद एक मूल भौतिक राशि है, इसके लिए इसकी विमा सिर्फ ए होती है। जब इसका सूत्र अपन लिखेंगे तो विद्युत धारा, परिभाषा देखो आवेश। तो सबसे पहले क्या आएगा? आवेश। और आवेश प्रवाह की जो दर है वही क्या है? धारा। और जहाँ पर भी दर आ गया तो आपको बट्टे में क्या लगाना है? समय लगाना है। क्या लगाना है? समय। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं? आई से। आवेश क्या होता है? क्यू। समय होता है टी। ये फॉर्मूला किसका बन गया? विद्युत धारा का। इसको याद करना अच्छे से। आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ पर एक टर्म अपने पास जो आई है वो है आवेश। क्या है? आवेश। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Q बराबर एन ई। यहाँ पर एन होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, वो क्या होता है? कूलाम, जिसको सी से लिखते हैं अपन। यहाँ से अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपको दे रखे हैं 5 इलेक्ट्रॉन और उन पर आपको आवेश बताना है। 5 इलेक्ट्रॉन पर क्या बताना है? आवेश। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, वो कितनी हो गई? 5। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा फिक्स होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे? Q बराबर एन ई। Q अपने को पता करना है। n की वैल्यू 5 है, E की वैल्यू -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ से Q की वैल्यू जब इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगी? 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? Q की वैल्यू आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट आता है धारा प्रवाह। क्या आता है? धारा प्रवाह। तो कोई भी अपने पास एक वायर है, तार है, जिससे क्या प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। धारा का प्रवाह हमेशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ होता है। धारा का प्रवाह किधर होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जैसे ये वायर है, वायर में अपन ने क्या जोड़ रखी है? बैटरी जोड़ रखी है। बैटरी ऐसे जोड़ते हैं अपन। ये इसका पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा। तो धारा जो है वो इधर बहेगी, ऐसे धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ ऐसे बहेगी धारा। एक बात आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखनी है, धारा का प्रवाह होता है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वो किधर होता है? ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर जा रहे हैं। धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कैसा होता है? विपरीत। जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसकी उल्टी दिशा में कौन जाती है? हमेशा धारा जाती है। तो इस वायर में इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं इधर, और धारा आई जो है वो जा रही है प्लस से माइनस की तरफ। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, किसी
धारावाही तार में 5 सेकंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान ज्ञात करें। यहाँ पर आपको आवेश क्यू कितना दे रखा है, 10 कूलाम। समय है आपके पास 5 सेकंड। धारा बतानी है तो धारा क्या होती है, आई। फॉर्मूला आपने देखा भी, आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू है 10 कूलाम, समय है 5 सेकंड। 5 एकम 5, 5 2 10। धारा कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई आपकी। धारा कितनी आ गई, 2 एम्पियर। आई होप धारा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धारा के बाद में अगला टॉपिक आता है विभवांतर। क्या आता है, विभवांतर। परिभाषा लिखी हुई है पहले से। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। यानी एक आवेश है, उसको आपको उठाना है अनंत से और कहाँ पर लेकर आना है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आना है। जितना आप कार्य करेंगे वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर अपने पास एक पॉइंट है P, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं। यहाँ पर एक आवेश है Q, ये क्या है, इकाई आवेश है। कौन सा आवेश है, इकाई आवेश। इकाई आवेश का मतलब होता है इसकी वैल्यू 1 है। इस आवेश को यहाँ से उठाना है और इस बिंदु तक लेकर आना है। जो कार्य करेंगे वही क्या कहलाएगा, विभवांतर। विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। विभवांतर को V से लिखते हैं। कार्य क्या होता है, W, और आवेश क्या होता है, Q। V बराबर W/Q, ये फॉर्मूला होता है। विभवांतर का जो प्रतीक होता है, प्रतीक क्या होता है, V। मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और विमा। विभवांतर की जो विमा होती है वो होती है M1 L2 T-3 I-1। ये विमा आपको ध्यान में रखनी है, कभी कभी पूछ लेता है। विमा होती है M1 L2 T-3 I-1। फॉर्मूला आपने अभी देखा विभवांतर का, V बराबर W/Q। यह फॉर्मूला। परिभाषा में क्या था, इकाई आवेश। यहाँ पर इस Q की वैल्यू आप 1 कर दोगे तो जो V है वो किसके बराबर आएगा, W के बराबर। और यही परिभाषा थी। इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है, या विभवांतर के बराबर होता है। विभवांतर के बाद में अपने पास जो मुख्य टॉपिक अपना वो आता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोलता है, किसी भी वायर में या तार में जो उसकी भौतिक परिस्थितियां हैं, जैसे ताप व दाब, उसको यदि आप नियत कर दोगे, ताप और दाब को क्या कर दोगे, नियत कर दोगे, तो जो तार के सिरों के ऊपर विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे ये आपके पास कोई तार है, क्या है, तार है ये आपके पास, इससे क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके सिरों पर आपने विभवांतर कितना लगा रखा है, V लगा रखा है। क्या लगा रखा है, V। तो इस तार की जो भौतिक परिस्थितियां, जैसे ताप को और दाब को यदि आप नियत कर दोगे तो जो इससे प्रवाहित होने वाला क्या है, विभवांतर V है, वो समानुपाती होता है किसके, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के। मीन्स V समानुपाती किसके है, I के। जब समानुपाती का चिन्ह आप यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक आता है, वो आता है R। ये होता है आपका ओम का नियम।
ओम का नियम। आर क्या है यहाँ पर? प्रतिरोध है, जिसको आगे अपन पढ़ेंगे। आर क्या है? प्रतिरोध है। यहाँ से यदि अपने को आई की वैल्यू चाहिए तो V अपॉन में आर आएगा। V की वैल्यू पहले से V बराबर आर आई। आर जो होता है वो क्या होता है? प्रतिरोध। यहाँ पर कुछ ग्राफ आते हैं अपने पास अच्छे से। ग्राफ ओम के नियम से बनाएंगे V एवं I में, V एवं I में। तो ऐसे ग्राफ बनाते हैं अपन। इधर V है, इधर I है। समानुपाती का ग्राफ आपको पता है, सीधी लाइन आती है बीच में। ये जो ग्राफ बनाया है वो किसके लिए है? चालक के लिए है। चालक के लिए या ओमीय युक्तियों के लिए है। ओमीय युक्ति के लिए। एक ग्राफ और बना सकते हैं अपन वैसा ही, सीधी लाइन। इधर क्या आएगा? V, इधर क्या आएगा? I। दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनता है। ये किसके लिए है? अर्धचालक के लिए। किसके लिए है? अर्धचालक को क्या बोलते हैं अपन? अनओमीय युक्ति। अनओमीय युक्ति। दोनों ग्राफ आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में ओम के नियम में अपने पास एक नई जो टर्म आई है वो है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। वही ये अपने पास क्या है? एक तार है और इससे क्या प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। ये क्या प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाह के मार्ग में इसके बीच बीच में जो बाधा आएगी उस बाधा को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। बाधा को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो R है, तो इसको किससे लिखेंगे? R से लिखेंगे। मात्रक इसका होता है ओम। मात्रक क्या होता है इसका? ओम। और ओम का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। ओम का सिंबल क्या होता है? ऐसा। अब देखते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध निर्भर किस किस के ऊपर करता है? पहला पॉइंट है लंबाई के समानुपाती, दूसरा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तीसरा तापमान के ऊपर और चौथा पदार्थ की प्रकृति के ऊपर। यानी प्रतिरोध है R, वो समानुपाती होता है लंबाई के यानी L के। प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के यानी 1/A। ये अपने पास क्या था? तार था। क्या बना लेते हैं अपन? एक तार बना लेते हैं फिर से। ये क्या है अपने पास? तार है। इसके लंबाई क्या मान लेते हैं? L मान लेते हैं। और इसके जो साइड का एरिया है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला वो A मान लेते हैं। ये वाली जो लंबाई है इसके समानुपाती होता है प्रतिरोध R और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को साथ में लिखेंगे तो R समानुपाती L/A। और यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा जिसको क्या बोलते हैं? रो। ये आ गया प्रतिरोध का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आ गया? प्रतिरोध का। R बराबर रो L/A। यहाँ पर रो क्या है? प्रतिरोधकता। रो क्या है? प्रतिरोधकता है। प्रतिरोध निकालने के लिए अपने पास दो फॉर्मूले हो गए। पहला अपन किससे निकाला था? ओम के नियम से V बराबर I R।
यहाँ से भी अपन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं V/I से। और दूसरा फॉर्मूला अपन ने अभी निकाला है R बराबर ρL/A। एक फॉर्मूला ये हो गया अपने पास। दोनों फॉर्मूले को काम में लेते हैं अपन और एक क्वेश्चन करते हैं। किसी तार से 10 वोल्ट विभवांतर एवं 5 एम्पियर धारा प्रवाह होता है तो प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोध ज्ञात करें। V कितना दे रखा है 10 वोल्ट, I कितना है 5 एम्पियर, R अपने को ज्ञात करना है प्रतिरोध। फॉर्मूला होता है R बराबर V/I। V कितना है 10, धारा कितनी है 5, प्रतिरोध कितना आएगा 2 ओम। प्रतिरोध कितना आएगा 2 ओम। ये जो है किसका सिंबल होता है, ओम का या प्रतिरोध का। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, एक तार है जिससे 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका प्रतिरोध 8 ओम है, तो प्रयुक्त विभवांतर क्या होगा। धारा कितनी है, क्या लिखते हैं धारा को, I 10 एम्पियर, प्रतिरोध 8 ओम। ओम का नियम V बराबर IR पता है अपने को, क्या निकालना है अपने को, विभवांतर निकालना है। V I दे रखा है 10, प्रतिरोध R है 8, तो यहाँ से विभवांतर अपने पास आ जाएगा 80 वोल्ट। विभवांतर क्या आ गया 80 वोल्ट आ गया। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है तथा विभवांतर 90 वोल्ट है, तो तार से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। क्या दे रखा है अपने को, प्रतिरोध R दे रखा है 15 ओम दे रखा है, विभवांतर V दे रखा है 90 वोल्ट। एक ही फॉर्मूला लगाना है, ओम का नियम V बराबर IR। V कितना दे रखा है 90, धारा का मान I बताना है, R कितना दे रखा है 15, I बराबर 90/15। कितनी आ गई धारा, 6 एम्पियर आ गई। कितनी आ गई, 6 एम्पियर आ गई। ध्यान से देखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला आता है प्रतिरोधकता, उसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। अभी अपन ने जो ओम का नियम देखा था उसमें जो प्रतिरोध पढ़ा था, प्रतिरोध में एक स्थिरांक आया था रो। कौन सा आया था, रो। तो उस रो को ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। परिभाषा क्या होती है, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और एकांक लंबाई का जो तार है उसका प्रतिरोध ही क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है। जैसे फॉर्मूला देखा था मैंने, R बराबर ρL/A। यहाँ पर यदि L की वैल्यू अपन क्या कर दें, यूनिट इकाई कर दें, यानी 1 कर दें, और एरिया भी कितना कर दें, यूनिट कर दें, तो R किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। यही लिखा है, एकांक अनुप्रस्थ काट और एकांक लंबाई, यानी आपने A को भी 1 कर दिया और L को भी 1 कर दिया, तो उसका जो प्रतिरोध है वही क्या बन जाता है, प्रतिरोधकता बन जाता है। ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। R बराबर ρL/A। यहाँ से अपन रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, RA/L। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है इसका मात्रक। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद में आती है निर्भरता। क्या आती है, निर्भरता।
प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जो रो होता है वो किस पर निर्भर करता है? एक तो तापमान पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। दूसरा किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर? पदार्थ की प्रकृति पर। प्रतिरोध जो अपने पढ़ा था इससे पहले, प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा था? लंबाई पर, एरिया पर, तापमान पर और पदार्थ पर। प्रतिरोधकता केवल लास्ट वाली दो चीज़ों पर निर्भर करेगी, आपके तापमान के ऊपर और पदार्थ के ऊपर। एल और ए पर निर्भर नहीं करती है प्रतिरोधकता, उसके ऊपर प्रतिरोध निर्भर करता है। एक क्वेश्चन दे रखा है इसके ऊपर, एक तार है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है, इसका आपको प्रतिरोध बताना है और इसकी प्रतिरोधकता रो दे रखी है। ये क्या है? थोड़ा सा ऐसे बना लेंगे इसको। रो दे रखा है। लंबाई एल कितनी दे रखी है? 2 मीटर। एरिया ए दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर। रो दे रखा है 10 × 10⁻² ओम इंटू मीटर। फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर रो एल अपॉन ए। आर बराबर रो कितना दे रखा है? 10 × 10⁻² गुणा एल कितना दे रखा है? 2 बट्टे ए 4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम और 2 5 10। प्रतिरोध आर कितना आ गया? 5 × 10⁻² ओम। ये अपने पास तार का क्या आ गया? प्रतिरोध आ गया। तो ये अपना पूरा टॉपिक है। आई होप आपको ओम का नियम अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ बेसिक सी बातें दे रखी हैं। उसके बाद में जो ग्राफ आते हैं ओम के नियम के, दोनों ग्राफ आपको याद रखने हैं। वी और आई में आपको रिलेशन याद रखना है और ये आपका पूरा टॉपिक है।